Hello everyone, this is Rakesh Kumar Singh, your mentor in Rona Academy for RMC, RMS and सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स। सो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मैथ्स चैप्टर एवरेज। सो व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज द मिडिल वैल्यू कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब ये है बच्चों कि एवरेज जो हमारा एक मिडिल वैल्यू है। अभी मिडिल वैल्यू का मतलब क्या है? सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एग्जांपल पुट करता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। अब आपको बोला जा रहा है इसका एवरेज निकालो। आप क्या निकालो? इसका एवरेज निकालो। सो आप ये देख सकते हो ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। सो आप देख सकते हो 5 नंबर्स हैं, तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या है? इसकी मिडिल वैल्यू 6 है। सो दिस इज द एवरेज। बट ये बड़ा सिंपल टर्म है और गैप सेम है, इसलिए आप एवरेज मिडिल वैल्यू बोल सकते हैं इसको। एक एग्जांपल और देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका एवरेज क्या होगा? सॉरी, 6 नंबर्स आर देयर, तो 1 नंबर रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। सो ये 5 नंबर्स हो गए। सो हमने 5 नंबर सी क्यों लिया? क्योंकि हमें मिडिल नंबर निकालने हैं। सो मिडिल नंबर क्या हो जाएगा बेटा? इसमें मिडिल नंबर 3 है। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू, और वी कैन से एवरेज ऑफ दीज 5 नंबर्स। और ये भी एवरेज जो है बेटा इन 5 नंबर के एवरेज है। मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, बट उससे पहले आपको ये एग्जांपल शो कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। इफ़ आपको 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो इन 3 नंबर्स का अगर मैं एवरेज निकालने के लिए बोलूँ, सो आप क्या निकालोगे एवरेज इनका? आप बोलोगे ये इक्वल डिस्टेंस में कैसे? 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। सो वी कैन से ये आपका कंटिन्यूस आ रहे हैं। कंटिन्यूस कैसे आ रहे हैं? 1 के बाद 2 आता है, सो 2 इज़ देयर, एंड 2 के बाद 3 आता है, सो 3 इज़ देयर। तो बेटा इनका जो सेंटर हो गया वो 2 हो गया। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू। अब ये जो मिडिल वैल्यू है बेटा, आप देख सकते हो कि मैंने तीनों एग्जाम्पल लिए हैं। तीनों एग्जाम्पल में गैप फिक्स्ड है। इसमें 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, और इसमें भी 1 का ही गैप है। सो आपको ईजी हो जाता है एवरेज निकालना जब आपके पूरे टर्म्स या पूरे नंबर्स एक नॉर्मल सीरीज में चल रहे हों। बट बेटा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है 1, 3, 4, 7, 11, अब इनका अगर आपको एवरेज निकालना है, अगर इन 5 नंबर्स का आपको अगर एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? सो आफ्टर दिस यू स्टडी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर्मूला देखो आप, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, इसको डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं। पहले मैं ये सब रब कर देता हूँ। सो एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 1 मैं अज्यूम कर लेता हूँ, जैसे 4, 5, 7, 11 एंड 13। सो आपको अगर इसका एवरेज निकाला है, इन 5 नंबर्स का आपको अगर एवरेज निकालना है, सो व्हाट यू विल डू? इसका एवरेज निकालने के लिए बेटा आपको सिंपली क्या करना है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, तो जो भी सम है आप उसको देखोगे। सो सम कर दो इसको सारे को आप। सो 4 + 5 + 7 + 11 + 13, तो बेटा आंसर क्या आएगा इसका? 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 11 27, 27 + 13 40. So this will become 40. So sum of all the numbers is 40. Now number of values. अब बेटा नंबर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब ये है कितने नंबर्स को आपको एवरेज निकालना है, कितने नंबर्स को इंक्लूड करके आपको एवरेज निकालना है। सो यहाँ पे हमें कितने नंबर्स दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे? 5 वैल्यूज़ हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 5। सो फॉर्मूले में एवरेज की इक्वल टू क्या लिखेंगे? सम ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज व्हाट? 5। आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, 5 8 40 होता है। सो एवरेज इज इक्वल टू 8। एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज 8 आ जाएगा। ओके, सो अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से सुन लो आप। एवरेज इज द मिडिल वैल्यू
एवरेज क्या होती है, अगर सिंपल टर्म्स दिए हैं 1 2 3 4 तो उनमें जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, उनका एवरेज होगा। कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। किससे किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करने पर। क्या क्या डिवाइड करना है, टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज, इट मीन्स सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब जो भी वैल्यू दिए हों पहले आप उसको ऐड कर दोगे और डिवाइड किससे कर दोगे, वो जितने वैल्यूज़ होंगे। सो सिंपली आपका एवरेज आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि मिडिल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट। सो आप अगर मैं बात करूँ 4 नंबर्स दिए हुए हैं, अगर 1 2 3 4, अब आप इसमें बोलो कि मिडिल टर्म क्या है, तो बेटा ये 4 नंबर्स हैं, इसमें मिडिल टर्म्स तो 2 आ जाएंगे, 2 3 दोनों मिडिल टर्म हैं, कोई फिर भी एक मिडिल टर्म तो है नहीं। तो आपको डायरेक्टली आप बता नहीं सकते यहाँ पे कौन सा एवरेज है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए भी इनको सम कर लोगे और नंबर ऑफ वैल्यूज़ 4 हैं तो उससे डिवाइड कर दोगे। ओके, अगर मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्पीड आपके सामने धीरे रखूँगा, ओके, और जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए और आप भी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो नीचे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर 12 20 22 32। तो बेटा इसका एवरेज निकालना है। फिर डायरेक्टली एवरेज निकालते हैं। अभी मैं फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, जितने नंबर्स दिए सबको ऐड कर दो आप, 12 + 20 + 22 + 32। कुछ बच्चे होंगे जो डायरेक्टली ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे कर लेना जैसे आप करते हो, 12 + 20 + 22 + 32। तो ऐसे करोगे क्या आ जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, एंड अगेन 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। दिस इज 86। व्हाट इज 86? सो आपका समझो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 86 आएगा। पर डिवाइड किससे करोगे आप, नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ है यहाँ पे, 1 2 3 4, सो आप 4 से डिवाइड कर दिया। अगेन कितनी 86/4, क्योंकि आपने ऐड कर दिया तो 86 आया। अब 86/4 क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कर लो आंसर। अब 86 को डिवाइड कर लो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। समझ में नहीं आया आप लोगों को, इसको डिटेल में समझा देता हूँ मैं आपको। 86 है यहाँ पे, आप इसको डिवाइड कर लो इजीली जैसे आप करते हो, 4 2 ज़ा 8, 0, ये 6 नीचे आ गया बेटा। अब 4 1 ज़ा 4 कर दो, सो 2 रिमाइंडर आ गया। अब जब 2 रिमाइंडर आ गया, लेट्स को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, और इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ। थोड़ा 2 रिमाइंडर जब आ गया यहाँ पे, तो अब यहाँ डेसिमल लगा दोगे, और डेसिमल लगाने पे यहाँ 0 आ जाएगा। और 4 5 क्या होता है, 20 होता है, सो 21.5 आ जाएगा, 0। तो दिस इज द आंसर, 21.5। तो एवरेज कितना आ गया आपका, 21.5 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। ये भी बहुत इजी है, इनका भी एवरेज निकालना है। सो लेट्स डू इट। 6 एवरेज इक्वल टू, सम कर दो पहले आप, 6 + 14 + 18 + 24, ये हो गया, डिवाइड बाई 12 गिवन नंबर्स। 12 नंबर्स कितने हैं बेटा, 4 हैं। सो लेट्स डू दिस। फिर से अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे कर लेना, 24 + 18 + 14 + 6, ऐसे कर लो। आपकी तरह मैं भी कर रहा हूँ। 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22. Now again 22, 2 is carry here, so 2 + 2 4 5 6, 62 is there. Okay, so 62/4। अब फिर इसको डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ओके, 2 विल बी रिमाइंडर, सो 22 बन जाएगा बेटा ये। उसके क्या आ जाएगा, 22 4 5 ज़ा 20,
एंड अगेन 2, 4 5 ज़ा 20। नहीं समझ में आया, डिटेल में देखते हैं। चाहिए 62 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, 4 1 ज़ा 4, 2, फिर 2 आ गया, 4 5 ज़ा 20, फिर से 2 आ गया। अब ये 2 कैसे जाएगा, ये तो रिमाइंडर है आपका, तो यहाँ पॉइंट, तो यहाँ 0 4 5 20। सो 15.5 इज़ दी आंसर। तो बेटा एवरेज कितना आ गया आपका, एवरेज जो है आपका वो 15.5 आ गया। सो कैलकुलेशन इजी था, पहले आपको बस सारे नंबर्स को ऐड कर लेने हैं, सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा, फिर आपको देखना है कितने नंबर्स दिए हुए हैं। सो ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, सो 4 आ गया यहाँ पे। आपने यहाँ पे अब डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ शॉर्टकट किया बट आपको यहाँ डिटेल में दिखा दिया कैसे कर सकते हो, और आंसर हमारा 15.5 आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत इजी है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। सो प्राइम नंबर्स जो हैं आपके, प्राइम नंबर्स आपको 10 तक प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। सो प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो कंपोजिट नंबर होता है, उसका 3 फैक्टर होता है, 9 फैक्टर होता है और 1 फैक्टर होता है। सो मोर देन 2 फैक्टर्स इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये 4 नंबर हो गए जो कि प्राइम होते हैं अप टू 10। सो 4 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 9 भी नहीं सकता। गुड। सो प्राइम नंबर आर दिस। सो बेटा इसका एवरेज निकालना है आपको। सो एवरेज इज इक्वल टू, वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज, बट ईजी ऑल्सो। एवरेज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 7 बाई कितने नंबर है बेटा, 4 नंबर्स। सो 4, सो 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 बाई 4। ओके, अब इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लो बेटा। 4 4 ज़ा 16, 1 पॉइंट लगा दिया मैंने। सो 4 2 ज़ा 8, अब 8 आ गया 2, 4 5 20, 4.25 आएगा। इसको डिटेल में भी करके दिखा देता हूँ आपको। 17 को 4 से डिवाइड किया, 4 4 ज़ा 16, 1 पॉइंट लगा दिया 0, 4 2 ज़ा 8, 2 और ये 0 हो जाएगा तो 4 5 ज़ा 20। सो वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, 4.25 आएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। एवरेज इक्वल टू कितना आ गया, 4.25 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फिर इसको इरेज कर दूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है। ओके ओके, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 4, the average height of family of 6 members is 162 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे एवरेज ऑलरेडी दे रखा है, इफ़ द हाइट ऑफ 5 फैमिली मेम्बर्स आर 154, 156, 160, 159 एंड 158, फाइंड द हाइट ऑफ 6 फैमिली मेम्बर। वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी। सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ सम हो जाएगा जो भी फैमिली मेम्बर्स के हाइट दी हुई है। सो 154 + 156 + 160 + 159 + 158। बट इसमें 5 दिए हुए हैं, 6 का पता नहीं आपको, 6 का पता नहीं। सो जब मुझे पता नहीं तो आप A से Z तक कोई भी नंबर रख लो, आपकी चॉइस है। मैं X रख ले रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ मैं, X। इसको मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, ये X से मैंने रख लिया। मुझे पता नहीं है कि इसकी हाइट क्या है, बट आपको पता है कि एवरेज कितने का निकला हुआ है। एवरेज फैमिली का निकला हुआ है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, उसमें 162 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो एवरेज में इसका भी हाइट है। सो अब क्या करना है, ये 6 मेंबर्स हैं, सो डिवाइड इट विथ 6। तो बेटा मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। अब एवरेज कितना दिया, पहले हम OB लिख लेंगे बेटा। सो एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज
आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ एवरेज बेटा, हाँ 162। सो मैंने यहाँ पे 162 लिख दिया। अब आपको पता है इक्वल टू के लेफ्ट में जो है 162 दिया हुआ और इक्वल टू के राइट में इतने सारे नंबर्स ऐड करने के लिए दिए हैं एंड लास्ट में x भी दिया हुआ है और डिवाइड फॉर्म में 6 दिया हुआ है। आप इसको 162 है 162 को 1 से डिवाइड भी कर सकते हो, इक्वल ही रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा 2/1 इक्वल टू 2 ही होता है, बट रेशनल नंबर फॉर्म शो करने के लिए हम नीचे 1 लगा सकते हैं। ओके, रेशनल नंबर में शो करने के लिए हम यहाँ नीचे 1 लगा सकते हैं। oh sorry so 162 divided by 1 is also a same number that is called 162। so बेटा अब क्या करना है, हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इफ़ अगर बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जानते हैं सो कोई बात नहीं, आप सभी को मैंने ये कॉन्सेप्ट बता के रखा है कि इक्वल टू के राइट साइड में अगर ये डिवाइड फॉर्म में है, ये 6 डिवाइड फॉर्म में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर जाके ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, इक्वल टू के लेफ्ट में जाकर के ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। 162 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब ये 1 यहाँ डिवाइड फॉर्म में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट आप सभी को पता होगा कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा a इंटू 1 इज इक्वल टू a ही आएगा। a कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, सो आप सभी को पता है कि 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐड करूँगा सभी को पहले एंड प्लस x करूँगा। अब आप ऐड कैसे करोगे, ये इतना लंबा कॉन्सेप्ट, चलिए आपके साथ ही करता हूँ मैं। 154 प्लस 156 प्लस 160 प्लस 159 प्लस 158। ओ माई गॉड, लेट्स डू दिस। सो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27। So 7 here. Again 5 10, 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 6 26. Okay, 26 plus 2 28. It means 2 more. So 2 here, and here also 2 was there. Okay. So 2 1 3 4 5 6 7. 787 came. So right here 787 plus x divided by 6 will not come, 6 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने 6 यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है। सो बेटा हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 162 को इंटू 6 से, या तो फिर अभी वेट करो, वेट मत करो, कर ही दो। चलो 162 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। 6 टू द 12, ओके, 6 6 द 36 प्लस 1 37, अगेन 3, 6 1 6 एंड 9, वेरी गुड। 6 2 द 12, 1 कैरी इज देयर, 6 36 प्लस 1 37 एंड 3, 6 1 6 प्लस 3 9। ओके, इजी है। आप 972 कर लो यहाँ पे, 972 इज इक्वल टू 787 प्लस एक्स। अब इक्वल टू के राइट साइड में 787 प्लस में है, अब अगर इसको मैं लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू हम फिर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। सो कर लेते हैं यहाँ पे 972 माइनस 787 इज इक्वल टू x। अब इसको अगर पलट भी दे कोई बात नहीं, आ जाइए कर लेते हैं सॉल्व। ओके, ओह माय गॉड, क्या हो गया, ये छोटा हो गया था कुछ, चलो कोई बात नहीं, शिट। अब आप सिंपली लिख सकते हो इसको, x इज इक्वल टू 972 माइनस 787। सो माइनस कर लो इजीली आप, 972 माइनस 787, व्हाट विल द आंसर, 5 8 and 1, 185 is the answer। एंड 185 क्या होगा बेटा, 185 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये हाइट है। x की जो हाइट होगी, जो 6th मेंबर है, जो 6th मेंबर उसकी हाइट क्या होगी, 6th मेंबर उसकी हाइट क्या होगी बेटा,
उसकी हाइट 185 सेंटीमीटर होगी। कैसे निकाला मैंने सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूले में एवरेज दिया हुआ था, मैंने एवरेज लिख दिया यहाँ पे। फिर मैंने सारे सम लिख दिए, जो भी हाइट के सम थे, 154, 156, 160, 159, 158 प्लस एक्स, और सब डिवाइड किससे कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। क्यों 6 से डिवाइड किया, क्योंकि 6 मेंबर्स थे यहाँ पे। सो डिवाइड किया, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें एक्स को सॉल्व करना था, इस एक्स की वैल्यू को निकालना था, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड आंसर इज़ 162 और ये 787 प्लस एक्स किया और आंसर हमारा 185 आ गया। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 185 सेंटीमीटर आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अगेन एंड अगेन प्ले करना, आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं आए, कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5। द टोटल सेल्स इन अ ग्रोसरी शॉप फॉर अ वीक आर 5600। फाइंड द एवरेज सेल पर डे। आपको पर डे का एवरेज सेल पता करना है, पर डे का एवरेज सेल पता करना है। सो क्या करेंगे इसमें, हम देखते हैं ध्यान से। या तो सबसे पहले टोटल सेल्स दिया हुआ है, इजिली दिया हुआ टोटल सेल्स, और वीक में कितने डेज होते हैं आपको पता ही होगा। इन वीक हाउ मेनी डेज आर देयर, 7 डेज। हाउ मेनी डेज, 7 डेज। सो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ टोटल सेल्स इन ग्रोसरी शॉप फॉर ए वीक आर इतना। सो एवरेज सेल इज इक्वल टू, अगर हमें एवरेज निकालना ही है, सो एवरेज सेल इज इक्वल टू टोटल सेल, ओह dirty, yes, total cell divided by number of days। क्योंकि बेटा कितने, ये तो वीक है, वीक मतलब डेज की बात हो रही है। सो एवरेज सेल इज इक्वल टू टोटल सेल, जितना भी सेल हुआ और कितने दिनों में हुआ, बस वही तो करना है हमें। सो लेट्स डू दिस। एवरेज सेल का फॉर्मूला, एवरेज सेल का फॉर्मूला टोटल सेल है। टोटल सेल क्या दिया हुआ है बेटा, 5600, एंड नंबर ऑफ डेज क्या दिया हुआ है, 7 डेज में। तो एवरेज सेल पर डे पूछा हुआ है। यस, वी कैन डू दिस क्वेश्चन। डिवाइड कर दो, आप आंसर आ जाएगा। 7 1 7, 7 7 49, 7 8 56 एंड 001। सो 800 रुपीज़, हाउ मच रुपीज़, 800 रुपीज़ इज दी एवरेज सेल पर डे। पर डे का जो सेल है बेटा, जो पर डे जो ग्रोसरी शॉप से लोग परचेस करते हैं, वो कितना करते हैं, 800 रुपीज़ का पर डे करते हैं। सो ये हमारा एवरेज है, ये हमारा एवरेज है। जैसे अगर आपकी बात करूँ मैं, अगर कोई भी शॉप है, वो अगर वो देखता है कि उसका सेल्स कैसे हो रहा है, वो हमेशा एवरेज निकालता है। 1 डे वर्क किया, 2 डे वर्क किया, 3 डे वर्क किया, 4 डे वर्क किया, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज। अब वो 7 डेज में जितने प्रोडक्ट सेल करेगा अपना, जितने भी ग्रोसरी शॉप से सामान बेचेगा अपना, उसको देखेगा कि टोटल 7 डेज में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, अब मैंने कितना सेल किया। अब वो जितना सेल किया अब उसका एवरेज निकालेगा। एवरेज मीन्स पर डे कितना हुआ। सो पर डे के अकॉर्डिंग देखेगा वो, तो डायरेक्टली क्या करेगा, जितना भी सेल हुआ टोटल, यानी कि 5600 बाई 7 से डिवाइड कर देगा, तो उससे उसका एवरेज आ जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट लेस सेल होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक एवरेज जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है, जिससे पता चलता है हाँ इतने दिन ये प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं। मुझे पता है इतनी ज़्यादा बात समझ में आई नहीं होगी, बट कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज का मतलब सिर्फ इतना सही है, मिडिल वैल्यू जो कैलकुलेट किया जाता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो द एवरेज इनकम ऑफ एक्स for 12 days is rupees 4560 rupees. The average for first 6 days is itna and that of last 5 days is rupees itna. Calculate the income for 7 days.
ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन को करना कैसे है? आपको 12 डेज का एवरेज इनकम दी हुई है, ठीक है, दी हुई तो दी हुई है। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 डेज का भी दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ लास्ट 5 डेज का भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है इनकम फॉर 7th डे की इनकम क्या होगी। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है और हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, तो आप कोशिश करना समझने की बाबा वीडियो को प्ले करके, और मैं 2-3 बार रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो बच्चे क्लास 6 और 7th में हैं वो इजीली समझ सकते हैं, बट जो क्लास 4th में है या 5th में है उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो लिसन बेटा, द एवरेज इनकम ऑफ एक्स फॉर 12 डेज। तो 12 डेज़ की एवरेज इनकम दी हुई है, क्या दी हुई है? 12 डेज़ की एवरेज इनकम दी हुई है, और एवरेज इनकम ऑफ फर्स्ट 6 डेज दी हुई है, एंड लास्ट 5 डेज दी हुई है, और आपको 7th डे की इनकम नहीं दी हुई है। सो आपको निकालनी क्या है? 7th डे की इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 6 दिन की इनकम निकाल लेता हूँ। इट मीन्स फर्स्ट टेक आउट दी 6 डेज इनकम, एंड देन लास्ट 5 डेज की इनकम निकाल लेता हूँ, और जो एक 7 डेज की इनकम बचेगी उसको ऐड करके मैं फाइनली एवरेज ऑफ जो 12 डेज़ का है उसमें पुट करूँगा। समझ में तो नहीं आया, बट कोई बात नहीं, चलो करता हूँ मैं। सो लेट अस राइट एवरेज इनकम फॉर फर्स्ट 6 डेज। लेट्स राइट एवरेज इनकम फॉर फर्स्ट 6 डेज इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? 6 डेज की एवरेज इनकम वो है आपकी 3340। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला भी तो आपको पता ही है, 6 डेज की इनकम है तो टोटल इनकम कितने दिन की? 6 दिन की। टोटल इनकम जो 6 दिन की है और डिवाइड बाई 6। सो बेटा सिंपली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एवरेज के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ था बुक में, सॉरी क्वेश्चन में, मैंने 3340 यहाँ पे प्लेस कर दिया जो एवरेज है, बट मैंने यहाँ फॉर्मूला भी पुट कर दिया कि टोटल इनकम जो 6 दिन में आई होगी वो डिवाइड बाई 6। ऐसा क्योंकि आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, इट मीन्स सम ऑफ ऑल द इनकम्स ऑन ईच डे। 6 डेज़ की इनकम मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, डिवाइड बाई 6। तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? टोटल इनकम जो है, अब मैं इसको टोटल इनकम निकालूंगा 6 डेज़ की, और इसके लिए मैं 3340 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि डिवाइड फॉर्म में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टोटल इनकम इन 6, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इन 6 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3340 मल्टीप्लाइड बाई 6, वी विल गेट 60, 6 4 24, 18, 20, so 20,040 रुपीज़, दिस इज रुपीज़। सो बेटा जो 6 दिन की इनकम होगी टोटल कितनी होगी? 20,040 रुपीज़ होगी। ओके, अभी 6 दिन की इनकम निकाल ली मैंने, अब क्या निकालूंगा? अब मैं लास्ट 5 डेज की इनकम निकालूंगा। सो एवरेज इनकम, सॉरी बहुत गंदी हैंड राइटिंग हो रही है, बट पावर सेविंग, ओके, एवरेज इनकम फॉर लास्ट 5 डेज, 6 डेज़ का निकाल लिया, अब लास्ट 5 डेज़ का एवरेज इनकम निकाल रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2260 दिया हुआ है, रुपीज़ 2260। फॉर्मूला भी पुट कर लेता हूँ मैं साथ में ही, बट इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ इरेज कर लेता हूँ, दिस वन थिंग, इरेज इट। ओके, 2260 इज इक्वल टू एवरेज इनकम फॉर लास्ट 6 डेज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल इनकम 5 डेज में डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 डेज़ की बात कर रहा हूँ तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब टोटल इनकम क्या आ जाएगी 5 डेज़ में? सो इसको भी लिख लो अच्छे से आप, टोटल इनकम
इन 5 days, 5 days इज इक्वल टू 2260 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 50, 6 5 30, 3 5 2 10 3 एंड 5 2 10 11। सो दिस मच रुपीज़ विल कम, 11,030 रुपीज़। क्लियर नहीं हो रहा है? सो ओके, सो दिस इज द इनकम। तो बेटा इसका मतलब सिर्फ इतना सा है करने का कि मैंने निकाल लिया कि उसने फर्स्ट 6 डेज में कितना अंक किया। तो फर्स्ट 6 डेज में उसने 20,040 रुपीज़ अंक किया एंड लास्ट 5 डेज में कितना अंक किया? 11,300 अंक किया। अब मुझसे पूछा क्या गया है बेटा? मुझसे पूछा ये गया है कि वो कितना अर्न करेगा 7 डे पे। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं। अब एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, सॉरी एक और चीज़ दी हुई है ऊपर, देखो एवरेज इनकम ऑफ एक्स फॉर 12 डेज इज़ 4560। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। लेट्स डू दिस। थोड़ा लॉन्ग है बेटा बट करना पड़ेगा। एवरेज इनकम फॉर 12 डेज, 12 डेज की एवरेज इनकम क्या है? आई थिंक 4560 रुपीज़। सो रुपीज़ 4560। अब ये 12 डेज की एवरेज इनकम आ गई। अब इसमें क्या करना है हमें? अब ये आ तो गया, अब हमें टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल इनकम निकालना है 12 डेज़ की। अब उसके बाद क्या करेंगे? जब 12 डेज़ की इनकम आ जाएगी और हमारे पास 6 डेज़ की इनकम है और 5 डेज़ की इनकम है, इट मीन्स हमारे पास 11 डेज़ की इनकम है। और जब 12 डेज़ की इनकम से हम 11 डेज़ की इनकम को माइनस करेंगे तो हमारा 1 डे की इनकम आ जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं अच्छे से। एवरेज इनकम फॉर 12 डेज इज इक्वल टू 4560। सो और फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर बेटा? टोटल इनकम कितने दिनों में? 12 डेज में बाई कितने दिन है? 12। सो टोटल इनकम in 12 days is equal to 4560 multiplied by 12. What we will get? We will get, so total income कितना आ गया बेटा 12 डेज में? 54,720। ओके, जैसे मैंने एक का किया वैसे तीनों का किया बेटा। एवरेज दिया हुआ था, मैंने सब निकाल लिया, मतलब टोटल इनकम निकाल लिया। पहले 6 दिन का निकाल लिया, फिर लास्ट 5 डेज़ का निकाल लिया और फिर 12 डेज़ का निकाल लिया। ओके, नाउ क्या करेंगे हम लोग? अब ध्यान से देखना आप। 6 डेज इनकम प्लस 5 डेज इनकम, कितने डेज इनकम हो गई? ये 11 डेज के हो गए, प्लस 1 डे इनकम। 1 डे इनकम इनको मिला दो 12 डेज की इनकम हो जाएगी। ध्यान से देखना आप लोग सभी कोई। 12 डेज। ओके, सो बेटा अब आप मुझे ये बताओ, सॉरी आप कैसे बताओगे? चलो, तो 6 डेज इनकम प्लस 5 डेज इनकम प्लस 1 डे इनकम। तो बेटा 6 डेज़ की इनकम जो है हमारी कितनी है? 6 डेज़ की इनकम जस्ट जल्दी कर लेते हैं। 6 डेज़ की इनकम आपकी 2040 है। ओके, 2040 प्लस 11,300 प्लस 1 डे की इनकम हमें पता नहीं है। 1 डे इनकम, क्योंकि 1 डे की इनकम तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें 11 डेज़ का ही पता है। और ये 12 डेज़ की इनकम कितनी बेटा? 12 डेज़ की इनकम 54,720 है। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, जिससे सब आ जाए स्क्रीन में। ओके, सो ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद हमें 1 डे इनकम निकालनी है, तो हमें इन दोनों को ऐड करके राइट साइड ले जाना होगा। सो कर देते हैं। 1 डे इनकम इज इक्वल टू,
पहले इनको ऐड कर दो तो कितना आ रहा है 20,040 प्लस 11,300, इट मीन्स 04313, 31,340 आ रहा है। सो 54,720 माइनस 31,340, बहुत डर्टी हो गया। सो 340। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले। चलिए 54,720 31,340, सो 0 8 and next what will come 3 and next 3 and next 2, it means rupees 23,380। और वो एक दिन में कितना अंक करेगा या सेवेंथ डे कितना अंक करेगा, सेवेंथ डे इनकम रुपीज़ 2830, रुपीज़ 23,380 रुपीज़ वो अकेला एक दिन में अर्न करेगा। अब बेटा ये मैंने कैसे किया है पूरा डिटेलिंग मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, फिर से सुनना आप अच्छे से। देखो अच्छे से, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, एक ही पेज, ओके। अब देखो मैं रेड पेन कर देता हूँ, ये हाईलाइटर ले लेता हूँ। चलिए सो एवरेज इनकम ऑफ फर्स्ट 6 डेज का एवरेज इनकम दिया हुआ था क्या दिया हुआ 3340। तो मैंने क्या किया, एवरेज का फॉर्मूला यूज़ किया, टोटल इनकम ऑफ 6 डेज, टोटल इनकम अपॉन 6 किया, और यहाँ से मैंने 6 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल इनकम मैंने निकाल लिया। टोटल इनकम क्या आ गया मेरा, टोटल इनकम 2040 आ गया, 20,040 रुपीज़ आ गया। ये 6 डेज़ की इनकम थी, ओके। और एवरेज इनकम ऑफ फिर लास्ट 5 डेज़ का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 2260। तो मैंने क्या किया, ये 5 डेज़ की इनकम, तो मैंने फिर फॉर्मूला यूज़ किया, टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ डेज़, तो टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ डेज़ 5 आया। सो मैंने टोटल इनकम निकाल लिया 5 डेज़ की, 2260 से 5 को मल्टीप्लाई करके, सो कितना आ गया मेरा 11,300 रुपीज़ आ गया। अब ये हम मेरा 6 डेज़ का आ गया, 5 डेज़ का आ गया। अब मैंने 12 डेज़ का भी ऐसे कर निकाल लिया, कैसे निकाला, एवरेज इनकम फॉर 12 डेज़, 12 डेज़ कैसे निकाला मैंने, 4560 इज इक्वल टू टोटल इनकम बाई नंबर ऑफ डेज़, नंबर ऑफ डेज़ 12 था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो 54,720 आ गया। अब बेटा इतना तो आ गया। अब 12 डेज़ की इनकम पता है, मतलब 12 दिन में उसने कितना अंक किया पता है, और पहले 6 दिन में कितना अंक किया वो भी पता है, और लास्ट के 5 डेज में कितना अंक किया वो भी पता है, पर बीच का जो 7th डे है वो तो मुझे पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, 6 डेज़ इनकम को ऐड कर दिया 5 डेज़ इनकम के साथ, प्लस 1 डे इनकम डाल दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था 1 डे का इनकम क्या है और 7 डे का इनकम क्या है। सो और 12 डेज़ की इनकम यहाँ पे कर दी। तो बेटा मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आया कितना आया, 31,340 आया। और फिर 54,720 से 31,340 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7 डे की इनकम या वो उस दिन की इनकम 23,380 रुपीज़ आ गई। अंडरस्टूड। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, और अगर आप समझना चाहते हो तो 2-3 बार इसको रिपीट करके देख लो। तो यही क्वेश्चन सबसे हार्ड था, और इस तरह क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो एवरेज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सम ऑफ 6 नंबर इज 540, इफ वन नंबर इज 85 देन फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। इट मीन्स आपके पास 6 नंबर का सम दिया हुआ है जो 550 है, और अगर 1 नंबर और दिया हुआ है जो 85 है, तो आपको एवरेज निकालना है रिमेनिंग नंबर्स का। इट मीन्स क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चे, 1 नंबर इज 85, तो पहले आप 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो सब 6 नंबर में से। सो इफ़, क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, पहली बात तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों क्योंकि सम ऑफ 6 नंबर इज 540, हमें रिमेनिंग नंबर्स का निकालना है। एक नंबर दे दिया यहाँ पे, रिमेनिंग नंबर्स कितने होंगे, 5 नंबर्स होंगे। सो रिमेनिंग नंबर्स का जब मुझे एवरेज निकालना है तो रिमेनिंग नंबर्स का टोटल सम तो पता होना चाहिए। तो सम ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर्स, मेरी गंदी हैंड राइटिंग के लिए सॉरी बच्चों। हाँ,
सो रिमेनिंग 5 नंबर्स इज इक्वल टू 540 माइनस 85, 540 माइनस 85, क्योंकि एक नंबर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितने नंबर बचेंगे, सिर्फ 5 नंबर के सम बचेंगे। तो यहाँ पे आप कर दो, अगर आप इजीली कर सकते हो अच्छी बात है। और चलो आप ही तरीके से कर देता हूँ, 540 माइनस 85 करो, 10 में 5 गया 5, एंड नेक्स्ट दिस विल बी 3, ओके, बिकॉज इट विल बी 13 एंड दिस विल बी 4, सो आंसर इज, ओ सॉरी 85, ओके 85, ओके 455। सो बेटा जो सम ऑफ 5 नंबर्स आए कितने आए, वो 455 आ गया, क्योंकि 85 माइनस हो गया। और डायरेक्टली करना चाहो तो 450 में से 540 में से पहले आप 40 माइनस कर देना, सो कितना आ जाएगा 500, और उसमें सिर्फ 45 माइनस कर देना, इट मीन्स 455 इजली आ जाएगा, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। तो सम ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर इक्वल टू 455 आ गया। अब बेटा हमारे पास सम आ गया, नंबर कितने हैं 5 नंबर्स, एवरेज निकाल लो। एवरेज इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पिछला क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ये इजी नहीं बेटा, ये ट्रिकी है, इसको समझना पड़ेगा आपको कैसे करना है। सो एवरेज इक्वल टू 455 अपॉन कितने नंबर से ही हैं, 5 नंबर से हैं, सो 5 आप कर दो डिवाइड, 5 9 जा 45, 5 1 जा 40। सो एवरेज कितना आया, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 91 आया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन इजी था, इजीली सॉल्व हो गया। ओके फिर से समझा दे रहा हूँ, 6 नंबर थे जिनका सम 540 था, एक नंबर 85 था, मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, सम ऑफ 5 नंबर्स निकालने के लिए। तो सम ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर्स मैंने निकाल लिया, और नंबर ऑफ कितने नंबर्स थे, 5 नंबर्स थे, तो मैंने 5 से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि एवरेज का ही फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स बाई टोटल गिवन नंबर्स। कितने नंबर दिए हुए थे, 5 नंबर्स दिए हुए थे, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, एंड 91 इज द एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट आई एम डूइंग नाउ। In a factory, 15 clerks get a salary of rupees 9,500 each, and 5 officers get a salary of rupees 15,600 each. Find the average salary of employees in that factory. तो बेटा क्वेश्चन में करना क्या था, एक फैक्ट्री है जिसमें 15 क्लर्क्स सैलरी पाते हैं 9,500 रुपीज़, ओके, एंड 5 ऑफिसर्स गेट अ सैलरी ऑफ 15,600 ईच। क्लर्क जो सैलरी पाते हैं वो 9,500 पाते हैं ईच, और जो ऑफिसर्स हैं वो कितने पाते हैं 15,600 ईच। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द फैक्ट्री। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, कैसे, ध्यान से देखो। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले टोटल सैलरी निकाल लेंगे, पहले क्लर्क्स की टोटल सैलरी निकालेंगे और फिर ऑफिसर्स की निकालेंगे। सो ये जो 15 क्लर्क्स हैं वो 9,500 ईच पाते हैं, सो टोटल सैलरी ऑफ 15 क्लर्क्स टोटल सैलरी ऑफ 15 क्लर्क्स कितना हो जाएगा, 9,500 इंटू 15। डायरेक्टली मैंने 15 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेटा ये अगर आप यूनिटरी मेथड पिछली वीडियो मेरी देखे हो, सो आप उसमें देखे होगे कि अगर 1 का दिया हुआ प्राइस और आपसे ज़्यादा का पूछा हुआ तो आप मल्टीप्लाई करते हो। सो मैंने यहाँ पे 1 का दिया हुआ था सैलरी 9,500 ईच, मतलब एक एम्प्लॉय का सैलरी था 9,500, तो 15 एम्प्लॉय जो है 15 क्लर्क हैं उनकी सैलरी क्या होगी, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9500 मल्टीप्लाइड बाई 15। सो सैलरी कितनी आ जाएगी, रुपीज़ 1,42,500, ओके, ये आ जाएगी टोटल सैलरी ऑफ 15 क्लर्क्स। अब इसके बाद आपने क्लर्क्स की सैलरी टोटल निकाल ली, अब टोटल सैलरी ऑफ निकाल लो आप, टोटल सैलरी ऑफ 5 ऑफिसर्स। अब इन ऑफिसर्स की सैलरी कैसे निकालोगे बेटा आप, सो सेम प्रोसीजर, क्या है यहाँ पे 15,600 ईच, एक को मिलता है 15,600, सो 5 को कितना मिलेगा, आप मल्टीप्लाई कर दो,
जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 15,600 इंटू 5 इज इक्वल टू 78,000 ओके। लेट्स मूव फर्दर। चल सकते हैं आगे। तो बेटा ये टोटल सैलरी आ गई, मतलब 15 क्लर्क्स की और 5 ऑफिसर की सैलरी आ गई। अब यहाँ पे मैं देखूंगा टोटल नंबर एम्प्लॉयज़ कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। सो 15 क्लर्क्स प्लस 5 ऑफिसर्स, इट मीन्स 20 एम्प्लॉयज़ हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं 20। और आप मार्क कर लो इन 3 पॉइंट्स को। क्या क्या पॉइंट्स हैं। जो क्लर्क्स की टोटल सैलरी है कितना है बेटा 1,42,500 एंड जो ऑफिसर सैलरी है वो कितना है 78,000 है। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं बेटा 20 हैं। इन तीनों पॉइंट्स को मार्क करो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, ओके, और थोड़ा स्मॉल ऊपर जाओ। हाँ, जो क्वेश्चन था हमारा अभी हमसे पूछा क्या हुआ है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। सो एवरेज सैलरी इज इक्वल टू एवरेज सैलरी इज इक्वल टू एवरेज सैलरी क्या आ जाएगा टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कितना है एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, क्लर्क की नहीं। क्लर्क और ऑफिसर्स मिलके एम्प्लॉय बनते हैं। सो टोटल सैलरी ऑफ क्लर्क इट मीन्स 1,42,500 प्लस टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स यानी 78,000। ओके, क्या हो जाएगा अपॉन 20। सो बेटा फिर से समझा देना क्या किया मैंने यहाँ पे एवरेज सैलरी इक्वल टू मैंने निकाली है। एवरेज सैलरी इक्वल टू क्या किया, टोटल सैलरी ऑफ 15 क्लर्क्स प्लस टोटल सैलरी ऑफ 5 क्लर्क्स ऑफिसर्स को ऐड कर दिया। तो जो दोनों को ऐड किया बेटा, तो ऐड करने के बाद मैंने डिवाइड किससे किया 20 से किया, क्योंकि दोनों मिल करके कितने एम्प्लॉयज़ बन रहे हैं 20। सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 20 और सैलरी टोटल, इन दोनों को ऐड कर दो। अब आप इसको ऐड कर लेना तो आंसर अप्रॉक्स आई थिंक 2,20,500 आ जाएगा। अपॉन 20 कर दो फिर इसको अच्छे से, तो आपका जो एवरेज सैलरी आएगा पर एम्प्लॉय दैट विल बी 11,025 रुपीज़। क्या आएगा 11,025 रुपीज़। मैं थोड़ा स्मॉल करता हूँ उसको अच्छे समझने के लिए आपको। यस, लेट्स सी। तो बेटा क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक फैक्ट्री है जिसमें 15 क्लर्क्स हैं और उनमें एक क्लर्क को मिलता है 9,500। तो मैंने क्या किया, एक को इतना मिलता है तो मैंने 15 को कितना मिलेगा। सो मैंने 1,42,500 निकाल लिया कि ये 15 क्लर्क्स की सैलरी है। उसके बाद 5 ऑफिसर्स की सैलरी मैंने निकाल ली 78,000 रुपीज़। अब इन दोनों की सैलरी को मैंने ऐड कर दिया टोटल सैलरी बनाने के लिए, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो टोटल सैलरी देगा तो कितना देगा वो, तो इनकी सैलरी प्लस इनकी सैलरी देगा। सो मैंने इन दोनों की सैलरी ऐड कर दी और डिवाइड किससे किया है 20 से किया है। क्यों 20 से किया है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हुए हैं क्लर्क्स को मिला के और ऑफिसर्स को मिला के वो कितने हो गए 20 हो गए। सो एवरेज सैलरी इक्वल टू टोटल सम, जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया है, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़। तो मैंने सम ऑफ ऑल वैल्यू कर दी एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 20। तो मैंने डिवाइड कर दिया और 11,025 रुपीज़ जो है एवरेज सैलरी आ गई ईच पर्सन की। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी करा दिए बेटा, और ये भी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड ही है आपके लिए, बट आप अगेन एंड अगेन वीडियो को देखना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और फिर भी नहीं आता आप तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और इजी मेथड्स ट्राई करूँगा कि आपको समझा सकूँ, और वीडियो को थोड़ी और लंबी करूँगा जिससे और डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये सिर्फ RMC RMS सैनिक स्कूल बच्चों के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी भी स्कूल के
बच्चे पढ़ सकते हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और इसमें सिर्फ मैंने 8 to 10 एग्जाम्पल्स आपको बताए हुए हैं, तो और भी क्वेश्चंस आप खुद से करना। आपके पास बुक्स हैं, आप बुक से ट्राई करो। और जो भी डाउट्स हों, जो डोना एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई भी डाउट हो आप हमें नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में मिल करके डाउट क्लियर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।